बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इसकी मेकिंग करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है कैरी तकरीबन आधा किलो। इसको इस तरीके से मैंने पीसीस में कट किया है कि ना बहुत ज़्यादा पतले पीसीस किए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। इस तरीके से आप देख लीजिए और लंबान में इस तरीके से आप काट लीजिए। तो इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें कलौंजी 1 टीस्पून, राई दाना 1 टेबल स्पून, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून और मेथी दाना 1 टेबल स्पून। साथ ही कुछ इसमें पीसे मसाले भी जाएंगे जिसमें मैंने काला नमक लिया है 1 टीस्पून, सादा नमक जो रेगुलर नमक है वो हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। 2 कप मैंने भर के यहाँ पे ली है शक्कर। आप चाहें तो इसके बदले गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही देखें कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत अच्छी बनती है। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो सारे ये मसाले जिसमें राई दाना, कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, मेथी दाना शामिल हैं, ये सारे मसाले इसके अंदर पहले हम डालेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा इसको नहीं भूनना क्योंकि मसाले जो ये जल जाते हैं। तो हल्का सा इनका बस इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर फिर हम डाल देंगे कैरियाँ जो हमने काट के रखी हैं। आधा किलो कैरी के हिसाब से ये परफेक्ट मसाला है, तो आपकी कैरियाँ जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसालों को अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे कैरियाँ और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। और इसके बाद हम इस मसालों के साथ जब हम रोस्ट कर चुकेंगे तो उसके बाद हम यहाँ डालेंगे 2 कप भरकर पानी। पानी यहाँ पे हम डाल चुके हैं तो इसके बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे ताकि ये कैरियाँ हल्की सी नरम हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि कैरियाँ हल्की सी नरम हो गई हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे बाकी के मसाले, काला नमक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला। बस इतने ही सारे मसाले इसमें जाएंगे जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको इनकी क्वांटिटी बताई थी कि किस हिसाब से आपने इसमें डालने हैं। मसालों को डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छी खासी सॉफ़्ट हो जाती हैं। तकरीबन 90% ये डन हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अच्छी खासी सॉफ़्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे शक्कर, जो हमने ली थी 2 कप। आप इसके बदले गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल आप इस पॉइंट पे करेंगे जब कैरियाँ जो हैं आपके अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएंगी। अगर आप पहले डालेंगे तो कैरियों का गलना मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो गल भी नहीं पाएंगी। तो पहले आपने कैरियों के सॉफ़्ट होने का वेट करना है, उसके बाद आपने शक्कर को डालना है, उसके बाद आपने इतना कुक करना है कि ये गाढ़ा हो जाए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इस पॉइंट पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ताकि आपकी ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी लॉन्ग टाइम तक के लिए, लंबे अरसे के लिए आप महफूज कर सकें। तकरीबन 3 महीना आप आराम से इसको खा सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने फिर लो फ्लेम पे कवर करके इसको पकाना है सिरका डालने के बाद। उसके बाद चूल्हा बंद करेंगे और डिश आउट कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की झटपट सी कैरी की खट्टी मीठी बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।